हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं 0 से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे का स्वेटर का मेजरमेंट लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये स्वेटर हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा कॉलर वाला स्वेटर है, देखिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं इस स्वेटर का मेजरमेंट बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। 70 फंदे मैंने बॉर्डर में डाले हुए हैं। 70 फंदे मैंने बॉर्डर में डाले हुए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया है, 1 इंच के लगभग ये हमारा बॉर्डर है। तो मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने ऊपर कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं। इन्हीं फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती गई हूँ, आर्म होल तक। देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर से हम नापेंगे तो आर्म होल तक हमारी लेंथ 7 इंच है। फ्रेंड, जब हमारे आर्म होल तक लेंथ कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने आर्म होल की कटिंग करी है। यहाँ पे मैंने 3 2 1 की कटिंग करी है और इस साइड में भी मैंने 3 2 1 की कटिंग करी है। 3 2 1 की कटिंग करने के बाद 6 फंदे हमारे यहाँ घट गए और 6 फंदे हमारे इधर घट गए हैं, यानी कि टोटल 12 फंदे हमारे कम हो गए हैं। 70 में से 12 फंदे हमारे लेस हो गए हैं। उसके बाद बचे हमारे 58 फंदे। यहाँ पे हमारे 58 फंदे बच गए हैं। इन्हीं 58 फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती गई हूँ। बैक पार्ट में हमने नेक की कटिंग नहीं करी है क्योंकि छोटे बच्चे का स्वेटर है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नेक की कटिंग नहीं करी है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आगे तक हम बुनते जाएंगे। हमने तब तक बुनना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। यहाँ से हम नापेंगे जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग करी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक लेंथ हमारी 4.5 इंच है। इस तरीके से बैक पार्ट बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पे हमने फंदों को डिवाइड करना है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में होते हैं उसका हमने आधा करना होता है। बैक पार्ट में हमारे 70 फंदे थे, यहाँ पे हमने 70 का आधा करना है, यानी कि 35। उसमें बटन पट्टी के फंदे हम अलग से ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 फंदे की बटन पट्टी रखी है। 35 फंदे हमारे ये हैं और 5 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे 40 फंदे हो गए। जितने फंदे हमारे इधर होंगे उतने ही फंदे हमने इधर भी रखने हैं। बैक पार्ट की तरह यहाँ पे हमने बॉर्डर को बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद हमने ऊपर कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं। जितने फंदे हमारे यहाँ पे हैं, इन्हीं फंदों को लेकर के हम आगे तक बुनेंगे। बैक पार्ट की तरह इधर भी हमने आर्म होल तक लेंथ को कंप्लीट करना है। तो बैक पार्ट में हमारी 7 इंच लेंथ थी, तो इधर भी हमने 7 इंच रखनी है। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इधर भी हमने 3 2 1 करके घटाई करनी है। जैसे हमने इधर आर्म होल की कटिंग करी है 3 2 1 करके, उसी तरीके से हम इधर भी हमने 3 2 1 की घटाई करनी है। फ़र्क कितना होगा, इधर हम सीधी साइड से कटिंग करते हैं और इस वाले पार्ट में हम बैक साइड से कटिंग करते हैं। 3 2 1 की घटाई जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आगे हमने बुनते जाना है। यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हमारी 4.5 इंच है। जब हमारी लेंथ 3 इंच हो जाएगी, उसके बाद इधर हमने नेक की कटिंग करनी है। देखिएगा, इधर हम नेक की कटिंग करेंगे। बटन पट्टी के 5 फंदों को छोड़ के इधर हमने नेक की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम 3 फंदे घटाएंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे, फिर से 1 फंदा घटाएंगे, यानी कि 7 फंदे हम घटाएंगे गले की गोलाई देने के लिए। जब हमारे 7 फंदे इधर घट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे कंधे पे 18 फंदे रह जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड, इस तरीके से ये वाला पार्ट बन के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं लेफ्ट पार्ट में। जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, सेम इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी बनाएंगे। फ्रेंड, जब हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इधर हमने 3 2 1 की घटाई करनी है बैक साइड से। जब हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आगे तक हमने बुनते जाना है। जब हम 3 इंच तक बुन लेंगे, उसके बाद इधर हमने नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। बटन पट्टी के 5 फंदों को छोड़ के पहले हमने 3 फंदे घटाने हैं, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे, फिर से 1 फंदा घटाएंगे। गले की गोलाई देने के लिए हमने 7 फंदे घटाने हैं। यहाँ शोल्डर पे मेरे 18 फंदे रह जाएंगे। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अब आते हैं बाजू की तरफ। यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाले हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर में 40 फंदे डाले हैं। 1 इंच के लगभग हमने बॉर्डर बनाया है, एक सीधे और एक उल्टे का। बॉर्डर बनाने के बाद 1 इंच तक मैंने कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं। उसके बाद दोनों साइड से 1 1 फंदा मैं बढ़ाती गई हूँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे, यानी कि 4 सिलाई के बाद। यहाँ तक मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। यहाँ तक आते आते मेरे 70 फंदे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे हमने कितने फंदे रखने हैं। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है, जितने फंदे हमारे पल्ले में होते हैं उतने ही फंदे हमने यहाँ पे रखने होते हैं। 2-4 फंदे कम ज़्यादा हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे मेरे 70 फंदे थे, यहाँ पे भी मेरे 70 फंदे हो गए हैं। यदि यहाँ पे 65 या 66 फंदे होते, उतने से भी हमारा काम चल जाता है। बहुत ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए क्योंकि ये शोल्डर हमारा नहीं तो टाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शोल्डर हमेशा ढीला होना चाहिए बच्चे के लिए। जब मेरे 70 फंदे हो गए, उसके बाद मैंने सबसे पहले 3 फंदे घटाए,
फिर 2 फंदे घटाए, फिर 1 फंदा घटाया। ऐसे मैंने दोनों साइड से किया है। उसके बाद मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। यदि हम बॉर्डर से नापेंगे, आर्म होल तक हमारी 8 इंच लेंथ है, यहाँ तक हमारी 8 इंच लेंथ है। टोटल लेंथ हमारे बाजू की 8.5 इंच है। जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है, दूसरी बाजू को भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। कॉलर को भी मैंने 10 नंबर से बनाया है। 75 से लेकर के 85 फंदे तक आप कॉलर में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 75 फंदे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया हुआ है। देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर की लेंथ हमारी 3 इंच है। इस तरीके से हमारा कॉलर बन जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही सिंपल सा स्वेटर था। सिर्फ यहाँ पे हमने सीधे उल्टे की बुनाई करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कढ़ाई कर दी है। अगर आप कढ़ाई नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। वैसे भी बच्चों के स्वेटर तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप छोटे बच्चों का स्वेटर बनाएं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ऊल हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। आप बेबी ऊल का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे तो मेरी ये नॉर्मल ऊन है, लेकिन आप बेबी ऊल का इस्तेमाल करिएगा जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। बच्चों के लिए हमेशा लूज स्वेटर बनाइएगा, क्योंकि अंदर हम बहुत कुछ पहना देते हैं बच्चों को, इसलिए स्वेटर को थोड़ा ढीला ही रखिएगा। जब भी हम छोटे बच्चों का स्वेटर बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे से ओपन रखिएगा, जिसको पहनाने में बहुत आसानी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ज़रा भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।